भारत उज्बेकिस्तान व्यापार में निरंतर वृद्धि की संभावना, पीएम मोदी की यात्रा के बाद और गहरे हुए संबंध। भारत उज्बेकिस्तान संबंध आपसी सम्मान और सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों में गहराई से निहित साझा मूल्यों की नींव पर पनपे हैं। नई दिल्ली ने संबंधों को बढ़ाने और क्षेत्र के रणनीतिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित करने के लिए लगातार रणनीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 में उज्बेकिस्तान यात्रा ने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया और आर्थिक संबंधों को बढ़ाया। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान को पीएम मोदी ने दी बधाई, संबंधों को और मजबूत करने का दिया आश्वासन। ईरान में मसूद पजेश्कियान देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराकर ये जीत हासिल की है। ईरान में शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से की बात, भारत आने का दिया निमंत्रण, एफटीए पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से बात की और उन्हें पीएम चुने जाने पर बधाई दी। गौरतलब है कि ब्रिटेन में हुए हालिया आम चुनावों में लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 650 में से 412 सीटों पर कब्जा जमाया और 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। एक देश एक चुनाव समय की मांग है। बार बार चुनाव होने से विकास गतिविधियां प्रभावित होती हैं। सीएम माणिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शनिवार को कहा कि एक देश एक चुनाव समय की मांग है, क्योंकि बार बार होने वाले चुनाव के दौरान लागू होने वाली आचार संहिता से विकास गतिविधियां प्रभावित होती हैं। साहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में पंचायत, स्वायत्त परिषद और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। उन्होंने यहां एक सरकारी कार्यक्रम में कहा, चुनाव के कारण विकास कार्य कई महीनों तक ठप हो जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। रेलवे ने कहा, राहुल गांधी ने बाहरी ड्राइवरों से मुलाकात की, हमारे मुद्दे एक जैसे, काउंटर यूनियनों ने किया पलटवार। ट्रेन चालक यूनियनों ने रेलवे के इस दावे का खंडन किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन लोको पायलटों से मुलाकात की जो दिल्ली डिवीजन के नहीं थे और बाहर से लाए गए थे। शुक्रवार को जब गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों की क्रू लॉबी का दौरा किया, तो उत्तर रेलवे एनआर, जिसके अंतर्गत दिल्ली डिवीजन आता है, के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सीपीआरओ ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि गांधी ने उन लोको पायलटों से मुलाकात की जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्रू लॉबी से नहीं थे। एनआर के सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा, ऐसा लगता है कि इन्हें बाहर से लाया गया है। अंबानी लाएंगे देश का सबसे बड़ा आईपीओ, जियो से टूटेगा एलआईसी का रिकॉर्ड। घरेलू शेयर बाजार में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ पर मचा घमासान आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। अगले कुछ महीने में शेयर बाजार में कई भारी भरकम आईपीओ देखने को मिल सकते हैं और एलआईसी का सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड मीलों पीछे छूट सकता है। जून में खुले 42 लाख से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट, 4 महीने के हाई पर पहुंची अकाउंट ओपनिंग रेट। इस साल जून में 42 लाख से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले। भारतीय बाजार में तेजी के बीच विदेशी निवेशकों की निरंतर खरीदारी इसके पीछे मुख्य वजह रही। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जून में खोले गए डीमैट खातों की संख्या 42.4 लाख से अधिक रही। ये फरवरी 2024 के बाद से डीमैट अकाउंट ओपनिंग की उच्चतम दर है। 23 राज्यों ने 10 साल में स्टाम्प शुल्क से कमाए 13 लाख करोड़। मकानों की बिक्री में आया भारी उछाल। अर्थव्यवस्था में तेजी और कोरोना के बाद बढ़ती मांग से मकानों की बिक्री में भारी उछाल आया है। इससे पिछले 10 वर्षों में 23 राज्यों ने संपत्तियों के पंजीकरण के एवज में 13.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की स्टाम्प ड्यूटी वसूली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2015 से 2019 के बीच 23 राज्यों में स्टाम्प शुल्क की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 10.4% रही है।